अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी जो फीमेल है वो अपने मेल को मारती है और वो ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं होती। अक्सर औक़ात हमारे पास ब्रीडिंग सीजन के स्टार्टिंग में ये इशू आता है जिसकी वजह से हमारा ब्रीडिंग सीजन ज़ाया हो जाता है। मगर आज मैं आपको कुछ बहुत ही आसान चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से भी हम इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं। मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हमारे जो मेल है वो फीमेल को मारते हैं, या फिर मोस्टली ये होता है कि जो फीमेल होती है वो मेल को मारती है। अक्सर औक़ात ब्रीडिंग सीजन के स्टार्टिंग में ये मसला आता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। हमारे बर्ड्स जो कि ब्रीडिंग की एज में भी होते हैं उनकी हेल्थ भी ठीक होती है, डाइट भी उनकी अच्छी रहती है, मगर उसके बावजूद वो ब्रीड नहीं करते, अलबत्ता एक दूसरे को मारते जरूर है। अक्सर औक़ात होता क्या है, जो हमारे पास मेल होते हैं वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं, वो अपनी फीमेल को ब्रीड के लिए रेडी करने की कोशिश करते हैं, मगर होता क्या है कि जो फीमेल्स होती हैं वो ब्रीड के लिए रेडी नहीं होती हैं। या फिर बाजुकात ऐसा भी होता है, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी बर्ड्स हैं ये लव मैरिज ज्यादा पसंद करते हैं। लव मैरिज से मुराद मेरा ये है कि ये अपनी मर्जी का मेल या फिर फीमेल को पसंद करते हैं। अगर हम किसी भी केज के अंदर अपनी मर्जी से एक मेल और फीमेल को बंद करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो ब्रीड करेंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जो मेल होगा वो फीमेल को पसंद करेगा, या फिर बाजुकात ऐसा होगा कि जो फीमेल होगी वो मेल को पसंद करेगी, मगर दूसरी साइड से उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बर्ड दूसरे को पसंद नहीं करता वो उसे मारना शुरू कर देता है जहां तक उसका हद हो सकता है। या फिर बाजुकात ऐसा भी हो जाता है कि वो बर्ड उससे दूर भागने की कोशिश करता है और उसके करीब नहीं आता। मगर इसमें दोनों को प्रॉब्लम पेश आती है, यानी कि बर्ड्स को भी प्रॉब्लम पेश आती है और हमें भी प्रॉब्लम पेश आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी प्रॉब्लम की। हमें प्रॉब्लम ये पेश आती है कि जब कभी भी हम इस तरह के बर्ड्स रखते हैं जो कि ब्रीड नहीं करते या फिर जो कि एक दूसरे को मारते हैं, तो हमारी टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। हमारा जो वक्त होता है वो जाया होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास एक बर्ड का पेयर स्टार्टिंग से ही ब्रीड करे तो हमारे पास अच्छा खासा उसका इनकम भी आ सकता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम एक शौक करते हैं तो उस शौक को पूरा करने के लिए हमारे पास ये जरूरी होता है कि हमारे पास वो बर्ड ब्रीड करे, क्योंकि जितने शायकीन हजरात होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास बर्ड ब्रीड करें, मगर वो चाहते हैं कि वो बेशक उन बर्ड्स को सेल ना करे, मगर उनकी एवरी में मुख्तलिफ किस्म के वो बच्चों की प्रोडक्शन जो है वो जारी रहे, ताकि उनका शौक जो है वो बरकरार रहे। ये तो था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। मगर जो दूसरा मसला होता है जो कि हमारे बर्ड्स के साथ होता है, उसमें ये होता है कि अगर आपके बर्ड्स में से जो भी स्ट्रेस में है वो दूसरे को मारता है, वो दूसरे बर्ड को भी स्ट्रेस में ले आता है। इससे अक्सर औकात ये होता है कि दोनों बर्ड्स एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं और अक्सर औकात कोई ना कोई बर्ड इससे मर भी जाता है। या फिर अगर दोनों बर्ड एक दूसरे को ना भी मारे तो उसमें जिस बर्ड्स को ज्यादा मार पड़ती है वो बर्ड स्ट्रेस में आना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बर्ड मिसाल के तौर पे अगर एक मेल है जो कि एक्टिव है, ब्रीड के लिए रेडी है, मगर फीमेल उसे मारती है, तो उसका जो स्ट्रेस होगा वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, उसका जो ब्रीडिंग का जो मूड होगा वो भी खराब हो जाएगा और वो ब्रीड की तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। मगर यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि हमें इसका इलाज क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये होगी कि हमें जल्द से जल्द अपने बर्ड्स की केयर करनी चाहिए और जल्द से जल्द हमें एक नई फीमेल या फिर एक नया मेल जो है उस बर्ड को दे देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर हम उसे कोई नई फीमेल या नया मेल दे देते हैं तो उससे ये होगा कि हमारे जो बर्ड होंगे वो उसके साथ पेयर बनाने की कोशिश करेगा और उम्मीद है कि वो उसके साथ पेयर लगा भी लेगा। अगर मिसाल के तौर पे एक फीमेल एक मेल को मारती है, हम उसे नई फीमेल प्रोवाइड नहीं करते हैं, जब वो मेल इतना दब जाएगा कि वो फीमेल उसे मार मार के डरा देगी, तब अगर हम उसे कोई फीमेल देंगे भी तो वो मेल उस फीमेल के करीब जाने की कोशिश नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि वो मेल ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में आ चुका होगा और उसे यही डर होगा कि अगर मैं इस फीमेल के करीब भी जाता हूँ तो ये फीमेल भी आगे से मुझे मारेगी। इस कंडीशन में हमारी जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि हम जल्द से जल्द इसे एक नई फीमेल दे दें। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नई फीमेल नहीं है, हम चाहते हैं कि हम इन्हीं बर्ड का आपस में पेयर लगाएं, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 2 केजेस ले लें।
एक में मेल को छोड़ दें और एक में फीमेल को छोड़ दें। कुछ दिन के लिए एक दूसरे को कंप्लीटली अलग कर लें और फिर उसके बाद उन दोनों केजेस को एक दूसरे के करीब रख लें ताकि ये एक दूसरे को देख सके मगर एक दूसरे के केज के अंदर ना जा सके। इस कंडीशन में भी अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है वो भी मेल के करीब आने की कोशिश करती है और इस तरह इनका पैर लग जाता है। ये तरीका भी बहुत ही आजमूदा है। ये आप किसी भी बर्ड के साथ कर सकते हैं, वो रिंगनेक हो, बजीज हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल हो या फिर अफ्रीकन ग्रे या रा हो। इस तरह करने से भी अक्सर औकात हमारा ये मसला हल हो जाता है। इसके अलावा हमें कुछ चीजों को और भी मद्देनजर रखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक मेल और एक फीमेल है जिनकी एज कंप्लीट नहीं है, हमें पता नहीं लग रहा होता कि इसमें जो मेल है इसकी एज क्या है और जो फीमेल है इसकी एज क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि मिसाल के तौर पे अगर एक मेल जो है वो कंफर्म ब्रीडर है, ब्रीड के लिए रेडी भी है, मगर जो फीमेल है उसकी एज अभी तक इतनी बड़ी नहीं हुई है, हम लोगों ने तो ला के उसको उसके साथ छोड़ दिया है, मगर जब भी वो मेल उसके करीब जाने की कोशिश करेगा वो फीमेल उसे आगे से मारने की कोशिश करेगी। इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है। तो इस वजह से आपको क्या चाहिए कि आपको एक अच्छी पेयरिंग का इंतखाब करना होगा जिसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों ब्रीड के काबिल हों, उनकी एज भी ठीक हो और उनकी डाइट भी ठीक हो। जब उनकी एज, उनकी डाइट, उनका माहौल सब कुछ ठीक होगा तब जाके हमारे बर्ड जो है वो ब्रीड के लिए रेडी भी होंगे और ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ से जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से ज्यादा फायदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।